हेलो बच्चों, ग्रो फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम 11वीं क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और उसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है और टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर एक कर्व होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, या उसको शॉर्ट में पीपीएफ बोल देते हैं। रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कह रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर होता है, ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। और जो भी हमारे पास रिसोर्स है, क्योंकि आपको मैंने पहले बता रखा है कि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है और उस लिमिटेड रिसोर्स में हमें दो गुड बनाने हैं, तो उसमें करना क्या है, एक गुड हमें कम करना होता है, दूसरा गुड्स हमें बढ़ाना होता है। तो इसी की एक कॉम्बिनेशन है कि हम कितना एक गुड्स बढ़ाए और दूसरा कितना घटाए। तो इसको करने से पहले इसमें कुछ एजम्पशन दे रखे हैं, जैसे कि एजम्पशन ऑफ पीपीएफ। सबसे पहला है द अमाउंट ऑफ रिसोर्स इन एन इकोनॉमी इज फिक्स बट दिस रिसोर्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर। कह रहा है कि जो रिसोर्स है वो तो फिक्स रहेगा, पर उस रिसोर्स को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्स ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। और जो आपके पास रिसोर्स है उसमें दो ही गुड्स प्रोड्यूस होगा। द रिसोर्स आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जो रिसोर्स है उसको हमें फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, मतलब कि अच्छे से यूज करना है उस रिसोर्स का। नेक्स्ट है रिसोर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, सो व्हेन रिसोर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स टू अनदर द प्रोडक्टिविटी डिक्रीज। कह रहा है कि जो रिसोर्स है जो हमने ट्रांसफर किया, मान लीजिए कि कोई इंसान है, उसको क्या है, उसको हल चलाना बहुत अच्छे से आता है, उसको खेती करना बहुत अच्छे से आता है, पर उसी इंसान ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट किया अपने उसी रिसोर्स को, जो कि जितनी खेती वो सब बेच के और बिजनेस में पैसा लगा के और वो बिजनेस करना शुरू करेगा। तो क्या होगा, जितना वो वहाँ पे अच्छे से कर पा रहा था उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो यही कह रहे हैं ये कि अगर रिसोर्स को हमने यूटिलाइज किया एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके, तो क्या होगा, जो उसकी एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें वो काम नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट है द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। और जो टेक्नोलॉजी होगी, जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी यूज़ किया, ट्रैक्टर या मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। दोनों रिसोर्स में कांस्टेंट यूज़ करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने के लिए, फ्रंट टायर को समझने के लिए एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बनाया हुआ है। देखिए क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे दो गुड्स ले लिए, एक गन्स और दूसरा बटर। अब रिसोर्स क्या है, हमारा लिमिटेड है। पॉसिबिलिटी हमने बनाया है जैसे ए का, जैसे हमने गन्स 20 यूनिट को प्रोड्यूस किया, तो बटर हमारे पास कुछ नहीं प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि सारे रिसोर्स हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए। अब कॉम्बिनेशन बी में हमने क्या किया, 20 से 10 कर लिया, तो बटर भी हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गया और वो 5 हो गया। उसके बाद सी में अब इसको हमने और कम कर लिया, तो ये क्या हुआ, जब हमने इसको कम किया गन्स को, तो बटर हमारा ज़्यादा बना, और जब हमने गन्स बिल्कुल जीरो कर दिया तो बटर हमारा 10 यूनिट। तो हमने क्या किया, इधर से हमने सारा जो रिसोर्स है इधर हमने ट्रांसफ़र कर लिया। तो यही कह रहे थे। अब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पीपीएफ जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट आया, उसके और भी बहुत सारे नेम हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले वो तो पीपीएफ था, यहाँ पे है दूसरा नाम उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटायर भी बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोला जाता है। तो ये सारे इसके नाम हैं जो आपके यहाँ पे यूज हो सकता है स्कूल में अलग अलग टाइप से, आपसे पूछा भी जा सकता है। अब इस कर्व, इसको जो हम ये जो शेड्यूल है इसको कर्व पे कैसे बनाएंगे, हमें क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ले लेंगे इस तरीके से, फिर यहाँ पे नीचे भी एक सीधी लाइन ले लेंगे। आपने कर्व बनाया होगा 9th और 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। अब इस पर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं कैसे, तो पहले हमने क्या किया, एक इस तरीके से कर्व बना दिया और इस पर हमने कॉम्बिनेशन लिया। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए है, जहाँ पे ये क्या है, गन्स। अब जो हमारा डिक्रीज होगा उसको वाई एक्सिस पे, और जो इंक्रीज होगा उसको एक्स एक्सिस पे लेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन शुरू होगा, ए कॉम्बिनेशन, यहाँ पे क्या है, गन्स 20 है तो बटर हमारा 0 है।
अब गन्स क्या हो गया, हमारा 10 हुआ, गन्स हो गया हमारा 10, तो ये हमारा बढ़ के कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5। फिर जब ये हुआ हमारा 5, जब ये हमारा 5 हो गया क्या गन्स, तो बटर हमारा और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। बटर हो गया हमारा 8, और जब ये 0 है तो ये हमारा 10 है। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन बने, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।